हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षम फैमिली। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट। तो पहले वाले पार्ट में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच टू ऑल। इस सीरीज़ को हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। जो जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं अवेलेबल हैं, जो टॉपिक लिखे हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग जो भी चीज़ें वो करवाऊंगा। प्रैक्टिस की बात रहेगी तो प्रैक्टिस हम कहीं दूसरी जब इसके बाद इट मीन्स जो एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसके लिए प्रैक्टिस भी हम करेंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। पहले चीज़ों की एक्चुअल में आपके जो सिलेबस के अंदर जो चीज़ें गिवन है उनमें थ्योरम्स वगैरह हो गए, प्रॉपर्टीज वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आपको एक बार समझनी है। अगर एक बार चीज़ें समझ जाओगे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत काफ़ी समय हो गया होगा मैथमेटिक्स को छोड़े हुए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ हो सकते हैं कोई रेगुलर टच में हो, तो उनके लिए तो सही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबा गैप हो गया है, तो आपको जो है बुक से आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत समय लगता है। और साथ ही साथ में आप लोग जानते हैं आपको फिजिक्स पढ़नी है, उसमें केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आप लोग जितना एफर्ट आपको इसमें लगाना है आप कहीं और भी लगा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको सीखनी है, चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और नोट डाउन करने के बाद आप जो है प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी बुक से। इवन आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो सारी चीज़ें जो है आपकी मुट्ठी में होंगी, आपको बहुत आसान लगेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, एक चीज़ जरूर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, वो चीज़ है ये कि देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक से लेके चलो। बेसिक मतलब छोटे से छोटे जैसे बच्चों को सिखाई जाती है चीज़ें कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कुछ मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो क्या मुझे ऐसे लेके चलना चाहिए? आप लोग जो उन्होंने कमेंट किया था, आप लोग मुझे अपना बेस जरूर बताएं, सो दैट कि मैं एटलीस्ट उतना टाइम हमारा बचे और हम जो है इसको आगे कंटिन्यू जल्दी से कर पाएं। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं आपका विद इन मैं सोच रहा हूँ विद इन 2 मंथ्स के अंदर जो है मैं आप लोगों का जो है ये वाला जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करवा दूँ, सो दैट कि आपके पास टाइम बचे, यू कैन डू मोर प्रैक्टिस। उसके बाद जो भी है आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएं, तो मेरा जो टारगेट है वो यही रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज पहले पार्ट से, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली है। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल सभी लोग जानते हैं, विकर्ण जिसे बोला जाता है, तो ये आपके क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। आपको क्या करना है, ये डायगोनल्स को ऐड करना है, वही आपके जो ट्रेस होता है मैट्रिक्स का हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 + 7 1, ये 3 7 1 11, ये इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसी टाइप से आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स होती है, यानी जिसमें 2 रो होती है, 2 कॉलम होती है, अगर आप इसका कुछ भी निकालते हैं तो यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है भाई, आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, ये 2 और 5 को ऐड कर देंगे क्योंकि डायगोनल है, तो 2 + 5 आप करोगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, तो ट्रेस समझ गए ना सभी लोग, ट्रेस क्या है, ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों ने जान लिया। चलिए अब बात करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, कि जो भैया हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें हम कौन कौन से जो है ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम 2-3 टाइप के जो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। जैसे भाई हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं, आपके पास कोई भी 2 नंबर है, 2 + 2 मैंने कह दिया, तो भैया आप इन्हें ऐड कर रहे हो। आप 2 - 2 आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मल्टीप्लीकेशन भी करते हो, 2 × 2 आप इस टाइप से इनका मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और 2 / 2 आप ऐसे इनका डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं। हम यहाँ पे 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा हो जाता है एडिशन, एक होगा आपका सब्ट्रैक्शन, और एक होता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन। जो ये मल्टीप्लीकेशन वाला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में यही चीज पूछी जाती है। मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करती है वो ये मल्टीप्लीकेशन ही करता है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन सीख जाते हैं तो फिर मुझे लगता नहीं है कि मैट्रिक्स आपके लिए ज्यादा टफ होने वाली है। मैट्रिक्स बहुत आसान से चैप्टर है, इसमें अभी कभी आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। तो देखते हैं हम एडिशन के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एडिशन के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई एक एडिशन हो गया, एक मेरे पास सब्ट्रैक्शन है, दो ही सारी चीजें हैं। करना कैसे है, बहुत आसान है। आप देखेंगे आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स हो सकती हैं, तो उन मैट्रिक्स का क्या करना है, जैसे आपके पास कोई ये मैट्रिक्स है, ये एक आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, एक मैट्रिक्स आपके पास कुछ ये है, तो ये मेरी ए मैट्रिक्स हो गई, ये मेरी बी मैट्रिक्स हो गई। जैसे ये वाली मेरी ए मैट्रिक्स है, ये अपने पास बी मैट्रिक्स है। हमेशा ध्यान देना है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, इसके जो अंदर के एलिमेंट होते हैं हम इसे स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो मेरा पहला रो और पहली कॉलम का जो मेरा एलिमेंट है उसे हम A11 कहते हैं। पहली रो और दूसरी कॉलम इसको हम A12 कहेंगे। A13 भी आप इससे आगे लेके जा सकते हैं। तो इस टाइप से A21 A22 A31 A32 ये सभी लोग समझते होंगे। पहले वाली जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने ये चीजें आपको बताई थी, जिन्होंने वो नहीं देखा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कहानी कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख दिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने लिखा 5 और 6, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3 5 6 7 और 2। ये बहुत आसान सी चीज है। अब आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो मैंने भाई इनको एडिशन कर दिया। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ये मेरी कोई मैट्रिक्स बी है।
इन दोनों का एडिशन, मेरे पास कोई एक नई मैट्रिक्स आ गई जिसको मैंने लेट सपोज डिनोट कर दिया मैंने सी से। अब इनका एडिशन कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये पहला देख रहे हो आप, जो C11 आएगा अपने पास, C11 मतलब ये मेरी कोई सी मैट्रिक्स है, इसका C11 का मतलब हो गया इसकी पहली रो पहली कॉलम, C12 मतलब पहली रो और दूसरी कॉलम, C21 पहली दूसरी रो और पहला कॉलम, C22 पहला आपका दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी ये है ना, दूसरा रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया। इस टाइप से ये चीजें मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम है। मैं यही चीजें आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इसको ऐसी छोटी छोटी बातें भी समझाऊं, क्योंकि अगर मैं ऐसे सारी चीजें समझाने लग गया तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर थोड़ा सिलेबस थोड़ा डिले हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसी चीजें मैं आपसे एक दो चीजें जैसे मैंने बता दी तो फिर आप लोग खुद कर पाओ, ठीक है। तो इसे मुझे बताइएगा जरूर, अदरवाइज ठीक है फिर कंटिन्यू तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इसी टाइप से आप देखो यहाँ पे C3, ये क्या हो जाएगा, देखो तीसरी रो है और पहली कॉलम है, और ये आपका C32 यानी तीसरी रो और दूसरा आपका ये कॉलम हो जाता है। अब आपको क्या करना है भाई, ये C11 को कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है C11 को, यहाँ पे लिखा हुआ है। C11 को निकालने के लिए C11 कैसे निकलेगा भाई, A11 प्लस B11, जब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो मेरा एडिशन और वो एलिमेंट निकल जाएगा, ये वाला C11 निकल जाएगा। तो मैं इसके लिए एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ सो दैट कि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। तो C11 A11 प्लस B11 यानी इसको और इसको आपको ऐड करना है भाई, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से C12 अगर आपको निकालना है, C12 कैसे निकालना है, इसके लिए आप A12 और आपके इसके लिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका B12, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे A12 मेरा ये हो जाता है, A12 मीन्स पहली रो और दूसरी कॉलम, A12 मीन्स पहली रो दूसरी कॉलम। इसी टाइप से B12, ये मेरा B एक मैट्रिक्स है, B12 मीन्स पहली रो और मेरा दूसरा कॉलम, तो मतलब मैं इस वाले एलिमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आपको एलिमेंट समझ में आना चाहिए। मैंने अगर कह दिया कि भैया आपका B31 कौन सा एलिमेंट है, तो अब आप समझेंगे कि भाई मैं तीसरी रो की बात कर रहा हूँ, मेरी B मैट्रिक्स है तीसरी रो और पहली कॉलम। तो देखो तीसरी रो कौन है, पहली रो अपनी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तो यानी 7 इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो B31 इक्वल टू 7, ठीक है। तो इतनी बहुत छोटी सी बात है, ये समझ में आनी चाहिए। बाकी देखिए अभी C12 कैसे निकालेंगे भाई, A12 B12 यानी 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो ये मेरा 5 आ जाता है। इसी टाइप से देखिए 3 और 5 को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और 4 प्लस 6 का ऐड करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। 5 और यहाँ पे फिर 7 का ऐड करेंगे, ये 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो आप 8 आ जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए सारी टेबल यहाँ पे बनी हुई है। C12 को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, A12 B12, C21 को कैसे फाइंड आउट करना है, A21 B21, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। तो ये एडिशन ऐसे ही करना है, सिंपल। आपके जो एलिमेंट है वो एलिमेंटों को आपको एडिशन करना है, A11 को B11 के साथ, बहुत सिंपल सी कहानी इसकी रहती है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान है। जहां पे आपने एडिशन किया है वहां पे नेगेटिव कर दो, यानी यहाँ पे आपको माइनस कर देना, दैट्स इट। जहां पे ये प्लस है यहाँ पे बस नेगेटिव कर दो, चीजें सारी वही चलेंगी। जैसे अभी आपने एडिशन किया था, अभी आपने 1 प्लस 2 किया था, तब आपके पास 3 आया था, तो मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना देता हूँ, लेट सपोज। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। आपको करना क्या है, A11 से B11 माइनस करना है। तो A11 आपके पास क्या है भाई, 1 है, और B11 क्या है, 2 है, यानी ये कुछ 1 माइनस 2 ऐसे आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी -1 आ जाती है। इसी टाइप से आप देखेंगे 2 और -3, 2 माइनस 3 आपके पास कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। इसी टाइप से 3 फिर माइनस आपके पास ये 5 है, मे बी अगर ये 5 है तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास -2 इसकी वैल्यू आ जाती है। 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। 5 माइनस 7 आपके पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और 6 माइनस 2, देखो ये 6 है, यहाँ पे -2 आप करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सी चीज है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझे लगता नहीं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि मैं इसको बेसिक से लेके चलूँ ऐसे, कि आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे। तो बताइएगा जरूर कि क्या बेसिक बेसिक भी बताया जाए, कि सिलेबस के लिए थोड़ा एडवांस चला जाए। एडवांस मीन्स कि ऐसे छोटी छोटी चीजें ज्यादा ना बता के हम आगे इसको करते जाएं। चलिए तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तब आपके लिए मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है। अब क्या सीखना है, देखो पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से लेके चलता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। मेरे पास लेट सपोज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी भी अभी नहीं जा रहा हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है भाई, मेरे पास एक 2 3 और मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 5, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है, एक मैट्रिक्स अपने पास ये है, मैंने कहा 3 और 2 और 4 और आपके पास मैंने लिखे 5। लेट सपोज आपके पास ये दो मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करना होता है, बस इसको पकड़ लो, पहली रो, ये पहली रो, और आपको पकड़ना है दूसरा ये पहला कॉलम, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे एक और मैट्रिक्स आएगी जिससे मैं सी बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स आ गई
वो है मेरी सी। तो ये सी में कैसे कैसे आएगा देखिए, पहले कैसे करना होता है, 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 3 के साथ, 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 के साथ, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 3 जा 12, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस 2 और 3 का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे इस टाइप से। तो 2 2 जा आपके पास आ जाएगा 4, और अगेन आपके 3 की मल्टीप्लाई होगी इससे 5 के साथ, तो आ जाएगा आपके पास 15, कोई प्रॉब्लम। अगेन इस 2 और 5 की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी पहले कॉलम के साथ, यानी आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ जाएगा 6, और 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो आ जाएगा आपके पास 20, 5 2 जा 5 4 जा 20। इस 2 और 5 का अगेन आपका इस वाले कॉलम के साथ होगा, ठीक है। तो कैसे चलेगा, ये रो और ये कॉलम, ये रो फिर ये वाला कॉलम पहला, फिर अगेन दूसरी वाली रो से पहले इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे अब आपके क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी आपके पास 2 के साथ, यानी आपके पास आ जाएगा 4, फिर इस 5 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 के साथ, यानी आ जाएगा आपके पास 25, और ऐसे आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। ये आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 12 + 6 आपके पास 18 हो गया, ये आपका 19 हो जाएगा, ये आपका 26, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 29। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, पहले सोचिए इसका ऑर्डर क्या है। तो आप जानते हैं भैया ये आपके 2 क्रॉस 2 का मेरे पास मैट्रिक्स था, यानी इसमें 2 रो थी और यहाँ पे 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2। ये वाला भी मेरे पास 2 क्रॉस 2 का है, आपके पास क्या है मैट्रिक्स है। अब लेट सपोज आपके पास मैं एक और मैट्रिक्स दे दूं, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कुछ इस टाइप से है, मैंने कहा एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये है। और यहाँ पे मैंने इसको कहा कि भाई इससे मल्टीप्लिकेशन करो, किससे, मैंने कहा 2 1 और 2, इससे मल्टीप्लिकेशन करो। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अब आपको समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। तो आपको करना क्या है, देखो पहले आपको ये ध्यान देना है कि मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान दो, आपको पहले इनका ऑर्डर देख लो कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आपने देखा भाई इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 1 2 3 रो कितनी है, इसमें 3 रो है, कॉलम कितने हैं भाई एक ही है, तो मतलब ये 3 क्रॉस 1 की ये मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपकी रो कितनी है, आप देखेंगे भाई इसमें एक ही रो है, तो मतलब 1 रो हो जाएगी। कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है, यानी ये 3 हो गया, क्लियर। तो हमेशा ध्यान दो जो ये वाली चीज है ना, ये 1 1, इसको आपको कर जाने कैंसिल, ठीक है। तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनने वाली है ना, यहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी ये वाला 3 और ये वाला 3 आप उठा लेंगे, तो मतलब 3 क्रॉस 3 की आपकी यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनने वाली है। तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम अब होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी ही यही कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उस ए मैट्रिक्स का जो है m क्रॉस n, अगर आपके पास कोई ऐसा मैं कहूँ ऑर्डर है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो उसका जो ऑर्डर है, लेट सपोज उसका ऑर्डर को मैंने कह दिया कि वो जो ऑर्डर है वो है आपका n क्रॉस p। तो जो अब आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी इन दो को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद c, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका m क्रॉस p। ध्यान देना m क्रॉस p, क्यों, ये वाला n और ये वाला n आपने हटा दिए, तो ये कुछ ऐसे होगा, इट मीन ये कुछ ऐसे मान के चलो, जैसे ये m क्रॉस n है और दूसरी है आपके पास n क्रॉस p। देखो तो ये n और ये n गया, जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो m क्रॉस m p की बनेगी। जैसे मैंने बताया ना आपको 3 क्रॉस 3 ऐसे मैट्रिक्स बनने वाली है। तो इससे क्या होगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे कहाँ मल्टीप्लाई करनी है, कहाँ पे मैं इसको एडिशन करूँ, एडिशन इन द सेंस कि मैं इसको रो रो बनाऊँ या कॉलम कॉलम बनाऊँ। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई मेरे को 3 क्रॉस 3 चाहिए, इट मीन्स आपको पहली रो पकड़नी है, ये पहली रो पकड़ लिया आपने, पहला कॉलम पकड़ना है, जैसे मैंने बताया पहली रो और पहली कॉलम है ना, तो पहली रो और पहली कॉलम, तो 1 × 2 ये ऐसे ही होगा। अब नीचे तो कुछ और है नहीं, यही है इसका। फिर आपका क्या करेंगे, पहली रो दूसरी कॉलम यानी 1 × 1, फिर पहली रो और तीसरी कॉलम यानी 1 × 2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप से अब दूसरा पकड़ लो, ये 2 × 2 यहाँ पे ये हो जाएगा, अगेन 2 × 1 यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, और इस 2 × 2 की अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कुछ आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। ऐसे आप 3 को पकड़ लो, इस 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 × 2, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 6, ये 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे इस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। अभी मैंने यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखी है, बस आपको समझाने के लिए, सो दैट कि आप जो है इस चीज को अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे 1 × 2 अब आप कर ही सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 × 2 मीन्स 2, 2 2 = 4, 6 तो मैंने नीचे लिखा ही है, 1 2 3 2 4 एंड 6, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए ना, तो आपको मल्टीप्लाई हमेशा कुछ ऐसे ही करनी है, पहला रो पकड़ लो दूसरा कॉलम पकड़ लो, हमेशा आपके पास आंसर सॉल्व हो जाएंगे।
हाँ, वहां पे आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर कभी देखना ये अगर ये n क्रॉस n अगर आज सेम नहीं है ना, यहाँ पे जैसे 2 हो गया, ये वाला भी 2 हो गया, जैसे हमने बात की थी ना अभी, ये n और n अगर ये जहाँ सेम नहीं है, ऐसे कोई मल्टीप्लाई में कोई आ गया आपके पास मैट्रिक्स, तो समझना फिर उसका आप मल्टीप्लीकेशन भी नहीं कर पाएंगे। और यही आपकी एक प्रॉपर्टी भी कहती है कि भैया इफ बी एन m मल्टीप्लाई n एंड बी एन n मल्टीप्लाई p, जो मैंने लिखा है ना m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, the product of these two matrices A and B is the matrix C of order M multiply P। इन दोनों का जो होने वाला है वो M multiply P होने वाला है, और ये आपकी प्रॉपर्टी, आप पढ़ेंगे इसको एनसीईआरटी के अंदर, ये आपकी प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो कोई अब मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आप मैट्रिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस ध्यान आपको रखना है कि आपके पास कोई भी आ जाएगा ये वाला, तो बस आपको ध्यान ये रखना है भाई मेरे को क्रॉस कितने की बनाऊं मैं। कभी हो सकता है ना आपके पास, लेट सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स हो जो 2 क्रॉस 1 की हो, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 2 की हो, तो 1 1 को हटा दो। या आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई मेरे पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास 2 क्रॉस 2 की बनेगी, मतलब इसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो अब आसानी से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है वैसे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन अगेन मैं यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है आपके पास, क्या देखेंगे कि लेट सपोज मैंने कहा आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स के पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मैंने कह दिया भाई 0 0 और 1 और -3, और ऐसी आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं मैंने कह दिया भाई 2 1 और 2 और 0 और 0, ये आपके पास दो मैट्रिक्स हो गई। अब मैंने कहा भाई इनका मल्टीप्लीकेशन करो, आसान है, कर सकते हो। कैसे करोगे, आप जानते हैं कि भैया ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी ये 2 और 2 हटाओ, जो बाहर वाले हैं बस ये वाली पकड़ लो, तो इन दोनों का जो भाई मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ मैट्रिक्स आएंगे 2 क्रॉस 2 की ही ये मेरी मैट्रिक्स आएगी। अब आपको करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, ये वाला आपका पूरा रो पकड़ लो, अब रो तो पूरी है ना, इस रो की इस रो के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इस रो के साथ मीन्स इस जीरो की पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी ऐसे कुछ होगा, ये 0 मल्टीप्लाई 1, फिर आएगा यहाँ पे बीच में प्लस, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, यानी 1 मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा, 0 ही समझो। मैंने यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1 लिखा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। अब देखो पहले अगेन इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पे, यानी 0 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ होगी, यानी कुछ ऐसे होगा 0 मल्टीप्लाई 2, और फिर इस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, यानी प्लस होगा, ये 1 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को पकड़ लेंगे, यहां की मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 0 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया भाई, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपके पास -3 मल्टीप्लाई 0, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी माइनस मल्टीप्लाई 3 0 क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी 0 मल्टीप्लाई 1 ये भी 0 आ जाता है ना। और अब इसको कर लो आप इस वाले के साथ, यानी ये कुछ ऐसे होगा 0 मल्टीप्लाई 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 मल्टीप्लाई 0 ये भी 0 हो जाता है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, ये भी 0 आ गया। क्लियर? तो अब एक्चुअली मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, एक प्रॉपर्टी होती है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का, यानी ए और बी, कोई आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। नॉन जीरो मीन्स जिनकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है ना इनकी वैल्यू, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका जीरो आ सकता है, यानी ए और बी आपका जो है वैल्यू जीरो हो सकती है अगर आपकी जो मैट्रिक्सेस हैं वो नॉन जीरो हैं। देखिए अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो इसे आप जो है प्रॉपर्टी को अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको लिखना जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। क्लियर? तो यहां पे देखिए कभी भी जो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स होती हैं, दो नॉन जीरो का मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, तो इनकी जो वैल्यू जीरो नहीं है तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है भाई वो जीरो आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो तब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तभी जीरो आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, और यही ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो इसका मीन्स आपको सिंपल समझना है, ए बी की जो वैल्यू होती है वो जीरो आ सकती है जब आपका ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ए और बी जीरो नहीं है, देखो ए और बी यहाँ पे जीरो नहीं है ना कुछ इनकी तो वैल्यू है, इनका मल्टीप्लाई आप करते हो तो वैल्यू आपकी जीरो आ सकती है। यही आपकी एक प्रॉपर्टी है, वह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो है एनसीईआरटी के अंदर ये प्रॉपर्टी गिवन है। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जैसे आपके पास पहला ये मैट्रिक्स हो गए और ये वाली मैट्रिक्स है ना, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको भूल जाओ, ये ए मैट्रिक्स होगी, ये बी मैट्रिक्स होगी और ये आपके पास सी मैट्रिक्स होगी। ऐसा प्रैक्टिस के लिए मैंने ये इसमें डाल दिया है।
तो ए मैट्रिक्स 1x1 है और ये बी वाली मैट्रिक्स है। अब देखिए पहले तो हम ए मल्टीप्लाई बी करोगे ना पहले, फिर ए मल्टीप्लाई बी कर लीजिए पहले, और जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका कुछ आंसर कुछ मैट्रिक्स आएगी ना, और क्या आएगी इसकी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये इसमें क्या है, इसमें एक रो है यानी 1 × 3, एक रो और 3 कॉलम है, आप देख रहे हैं ना, एक रो हो गया, इसमें 1 2 और 3 कॉलम है, 1 × 3 कह सकता हूं मैं इसे। ये वाली मेरी क्या है 3 × 3 की मैट्रिक्स है भाई, 3 × 3 हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, इसको हटा दो यहाँ से, ये 2 और 2 को हटा दो, 3 और 3 ये वाला जो बाहर बाहर वाले हैं, इट मीन जो नई मैट्रिक्स आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आने वाली है 1 × 3, यानी एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे भाई इसमें, एक रो और 3 कॉलम। अब एक रो 3 कॉलम कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल है, इसको करना क्या आपको, ये 1x1 है ना, इस 1x1 जो ये कंप्लीट रो है इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो, इस वाले के साथ पहला। तो कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 3, फिर इस x की मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, फिर आ जाएगा आपका 7x, फिर अगेन इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो आ जाएगा आपके पास 2, तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 5 + 7x। तो यहाँ पे एक वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5 + 7x ऐसे। अब ये थोड़ी और आगे भी चला जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ी और आगे बना लो ऐसे 5x। अब इसी टाइप से आपको इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरे के साथ मींस 1 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करो, है ना, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आ जाएगा 1 × 2 2, फिर x की मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी +3x, और फिर ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 + 3x, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3x, क्लियर। और फिर ऐसे ही सेम आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इसको आप अगेन वही करोगे 4 + x + 9, तो 4 + x + 9 ऐसे होगा ना, ये 1 × 4 4 हो जाएगा, x + 9 यानी ये कुछ ऐसे आ जाएगा 4 + x + 9, और 9 + 4 आप कर सकते हैं 13, तो यहाँ पे अपना ये जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा 13 + x। देखिए ये आपकी मैट्रिक्स बन गई बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली क्या मैट्रिक्स बनी, ये बनी मेरे पास 5 + 7x, और यहाँ पे आपके पास बन गया 3 + 3x, और अगेन आपके पास क्या बन गया 13 + x, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स बन गई, और यहाँ पे आपके पास 1 3 और x आपके पास कुछ ऐसा बन गया। अब आप इन दोनों की अगेन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 को इक्वल कर देना, दैट्स इट, यहाँ पे आपके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे a b को आपको फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे ये है 507, ये कितना मल्टीप्लाई कितने का है भाई, इसमें 3 रो है और इसमें आपके एक कॉलम है, इसमें देखिए यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास एक कॉलम हो गया ना, यहाँ पे इसमें देखिए एक रो है और यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम है, तो 1 और 1 तो गया, 1 और 1 तो गया। इसके बाद आपका क्या बचेगा 3 रो और 3 कॉलम, यानी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स आएगी, यानी आप बनाओगे उसे 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाओगे। अब 3 × 3 की कैसे बनेगी, 3 × 3 की कैसे बनेगी, 3 × 3 बनेगी क्या ये, नहीं, हाँ मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, इसमें 1 × 3 है ना, इसमें 1 2 3 4 कॉलम है भाई इसमें, तो ये 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स बनेगी, यानी 3 × 4 बनेगा इसमें, यानी जिसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। और होगा कैसे, ये बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे हो गया ये, देखिए इसमें क्या करना है आपको, पहली रो, ये रो पकड़ लो 5, इस 5 की मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ होगी, तो 5 3 = 15 ऐसे आएगा ये। फिर उसके बाद इस 5 की मल्टीप्लाई इस वाले के साथ होगी, 5 5 = 25, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ होगी, यानी आ जाएगा आपका -10, और ऐसे इस 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, तो मतलब ये आ जाएगा 0। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 आ गया। इसी टाइप से आप इस 0 की मल्टीप्लाई इन चारों के साथ करोगे तो ये 1 2 3 4 ऐसे 4 वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। फिर ऐसी 7 की मल्टीप्लाई अगर आप इनके साथ करते हो, ऐसे ये वैल्यूज यहाँ पे आपके निकल के आ जाएंगे, तो ये 3 × 4 की मैट्रिक्स बन जाती है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो मल्टीप्लिकेशन जो है आपके यहाँ पे समझ में आया होगा। मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब होगी। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, सो दैट कि मैं इसके लिए आपको सॉल्यूशन लेके आ पाऊँ, ठीक है। तो ओवरऑल आज हमने जाना कि भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इस वाली वीडियो में, साथ ही साथ में मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, सहचार्य नियम बोला जाता है, वितरण नियम बोला जाता है, और फिर साथ में आप पढ़ेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वाला जो होता है, तत्समक जिसे बोला जाता है। तो ये ऐसे लॉज हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था भाई इस वीडियो के अंदर। अगेन मैं वही कहूँगा, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं आपको आ जाएंगी, क्योंकि जब तक अगर आप ऐसी चीज़ें खुद नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है।
लेकिन फिर भी बताइएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे तो बताइएगा जरूर, सो दैट कि मैं जो इसका नेक्स्ट वीडियो हो उसमें ऑलरेडी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता पाऊँ। क्योंकि अगर मैं इसको एक सारा सॉल्यूशन बनाऊंगा तो फिर ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको समझा के जो है बहुत समझ में जल्दी से आ रही होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।